हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच सेक्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू प्रोवाइड ग्रांट्स एंड लोन्स टू द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन है उसको ग्रांट और लोन किस सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये इसके बारे में पूछा है कि किस सेक्शन में। बोला तो सेक्शन 98 में इसके बारे में दिया गया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ग्रांट्स और लोन जो मिलेगा सेक्शन 98 में। धारा 98 के अनुसार संसद द्वारा उचित स्वीकृति के बाद यहाँ पे बोला है कि संसद, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो संस्कृति देगी अपनी। और उसके बाद केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है। यह प्रावधान आयोग के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 98 में ग्रांट्स देने की बात कही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 99। तो जो फंड है वो किस फंड के नाम से है, सेक्शन 99 के तहत बताया गया है। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फ़ंड के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 99 के अंदर एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है। तो सेक्शन 99 द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फंड इज़ इस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू। तो इसमें कौन कौन सी अमाउंट डाली जाती है, तो ग्रांट्स एंड लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 98। तो सेक्शन 98 के तहत जो ग्रांट्स और लोन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अमाउंट जाएगी। फीस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल कमीशन, अब जो भी वो फीस कलेक्ट कर रहे हैं वो अमाउंट जाएगा। और एनी अदर सम रिसीव्ड बाय द सेंट्रल कमीशन, अगर सेंट्रल कमीशन कोई के द्वारा कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया अन्य स्रोतों से, तो वो सब भी अमाउंट उस फंड में जाएगा। सेक्शन 99 में फंड के बारे में दिया गया है। अंडर विच सेक्शन इज़ द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कंडक्टेड। तो जो कमीशन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का ऑडिट किस सेक्शन में कंडक्ट किया जाता है, तो सेक्शन 100 के तहत इसका ऑडिट किया जाता है। अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 100 द सेंट्रल कमीशन मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। तो उसको यहाँ बोला है कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेंगे। प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ईयरली, वो उसको प्रिपेयर करना होगा। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स दिस अकाउंट्स। तो इसके जो ऑडिट कौन करता है, CAG जो है वो ऑडिट करता है इनके अकाउंट्स का। एंड हैज़ द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स डिमांड प्रोडक्शन ऑफ वाउचर। तो जो CAG है उसके पास पावर है, मतलब वो इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड को, डिमांड कर सकता है कि वाउचर को प्रोड्यूस करे उसके सामने, रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपनी रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करें। तो अंडर सेक्शन 100 में ऑडिट के बारे में बोला है, जिसमें उसे मेंटेन करके चलना है एनुअल स्टेटमेंट, और ये CAG द्वारा ऑडिट होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कौन इसका ऑडिट करेगा, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इसका ऑडिट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फंड क्रिएटेड अंडर सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 में जो फंड क्रिएट हो रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द सेंट्रल कमीशन। तो केंद्रीय आयोग के जो खर्चे हैं उनको पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। तो सेक्शन 99 सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि ये जो फंड है वो यूज़ कहाँ करेंगे, सेक्शन है ना। पहले ये था सेक्शन जो फंड है उसमें पैसा कौन कौन सा जाएगा वो हमने देखा था। अब उस पैसों का यूज़ कैसे करना है, तो सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर रेमुनरेशन ऑफ द चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल कमीशन। जो सेंट्रल कमीशन के जितने भी मेंबर्स, एम्प्लॉय वगैरह सबकी सैलरी, अलाउंसेस और रेमुनेशन देना के काम है। जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, है ना, जो भी सेक्शन 79 के तहत उसके फंक्शन है, जो काम करता है ये कमीशन, उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसका, और अदर ऑथराइज एक्सपेंसेस जो है वो एक्ट में बोला गया उसके तहत वो उसका पेमेंट होगा इस फंड के तहत। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल कमीशन अंडर सेक्शन 101 101 के तहत जो कमीशन है सेंट्रल कमीशन, उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ केंद्र सरकार को उसको वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी। तो सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 बोलता है, सेंट्रल कमीशन मस्ट प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट
उसको क्या करना होगा, एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना होगा डिटेलिंग इट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होगा डिटेल में फॉर द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में जो भी एक्टिविटीज़ की उसके बारे में सबमिट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। फिर सब सेक्शन 2 में इसमें बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रेजेंट करेगी। अंडर विच सेक्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट्स एंड लोन्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम देख चुके हैं। तो सेक्शन 98 में ग्रांट्स और लोन्स देने की बात की गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने देख लिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फंड जो है, ये फंड का नाम दिया गया है अंडर सेक्शन 99। अंडर विच सेक्शन इज़ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फंड इस्टेब्लिश्ड, अब यहाँ स्टेट के लिए पूछा है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी फंड काई में बनेगा, तो ये जो फंड है वो सेक्शन 103 के तहत बना जाएगा। और ये इसमें भी जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फंड इज़ इस्टेब्लिश्ड to manage grants, loans and fees received by the state commission from the state government and other sources, तो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट से इसको ग्रांट्स वगैरह मिलेगी। द फंड सपोर्ट टू फाइनेंशियल नीड्स टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो जो भी ये कमीशन को चलाने में उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करने में इस फंड को यूज़ किया जाएगा, जैसे सैलरी अलाउंसेस वगैरह ये सब। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट कमीशन, तो इसका क्या पर्पस होता है, सेंट्रल और स्टेट कमीशन जो एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है तो उसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो होता है टू हाईलाइट अचीवमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस, तो ये दिखाने के लिए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और उसने क्या क्या अचीव क्या क्या उपलब्धियाँ ली है वो उसको दिखाने के लिए। एज पर सेक्शन 101 एंड 105 बोथ द सेंट्रल कमीशन एंड स्टेट कमीशन are required to prepare an annual report summarizing their activities, achievements and financial status. These reports are submitted to central government and state government और respectively फिर वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करेंगे। Who has the authority to issue direction to the central commission on policy matters involving public interest, जो public interest से रिलेटेड पॉलिसी है, पॉलिसी के जो मैटर है उस पर सेंट्रल कमीशन को डायरेक्शन कौन इशू करेगा, कौन सी अथॉरिटी करेगी, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मतलब जो भी सेंट्रल से रिलेटेड पॉलिसीज़ है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करेगी। as per section 107 the central government has the power to issue written direction to the central electricity regulatory commission in matters of policy involving public interest. The final decision regarding whether a direction relates to public interest also rests with the central government. ठीक है। Next, under which section does the state government have the power to issue policy डायरेक्शन टू द स्टेट कमीशन, तो यहाँ स्टेट के रेफरेंस में पूछा है तो सेक्शन 108 मतलब राज्य सरकार राज्य आयोग की नीति संबंधी निर्देश देने का अधिकार किस धारा के तहत है, तो धारा 108 के तहत है। यहाँ पे भी सेम वही है, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें सारे डिसीजन लेगी। Who has the authority to issue direction in case of a joint commission covering more than one state, अब जॉइंट कमीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डायरेक्शन दिया जाएगा वो कौन जारी करेगा, तो ऐसे में जो यहाँ पे जो डायरेक्शन देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर सेक्शन 109 इफ़ अ जॉइंट कमीशन इज इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 83, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 83 में बताएगा कि जॉइंट कमीशन सेक्शन 83 में बना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शन इन केस वेयर द मैटर इन्वॉल्व टू और मोर स्टेट, जहाँ दो या दो से ज़्यादा स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो, इश्यूज़ और पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू रीच एन एग्रीमेंट, और अगर कोई एग्रीमेंट है उसको फुलफिलमेंट करने में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट है, तब ऐसे में जॉइंट कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी।
और अगर कोई मैटर अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली वन स्टेट जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, उसी विद इन स्टेट का ही है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका क्या प्राइमरी फंक्शन है अपीलेट ट्राइब्यूनल का? तो टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द अप्रोप्रिएट कमीशन। तो जो भी अप्रोप्रिएट कमीशन या ऑफिसर जो थे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ पे की जाएगी? अपीलेट ट्राइब्यूनल में फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए ये ऑथराइज है, ठीक है। तो सेक्शन 110 में बोला गया है द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो ये जो ट्राइब्यूनल है वो नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करेगी। इट सर्व्स एज अ हायर अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट। तो ये अपील किसके अगेंस्ट सुनेगी? मतलब ये हायर अथॉरिटी है किसके अगेंस्ट? और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अप्रोप्रिएट कमीशन के डिसीजन या ऑर्डर के विरुद्ध यहाँ पे अपील होगी, ठीक है। दिस इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड इफिशिएंटली। अंडर विच सेक्शन इज़ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इस्टेब्लिश? तो किस सेक्शन में इस्टेब्लिश किया है? 110 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये वही है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ऑर्डर डिसीजन के विरुद्ध यहाँ अपील की जा सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।